तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सॉल्वेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट के बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे। सॉल्वेंट के बारे में बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सॉल्वेंट जो होते हैं बेसिकली जो है वो दो तरह के होते हैं। बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहले जो सॉल्वेंट जो होते हैं बेटा वो होते हैं हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, पहले जो सॉल्वेंट होते हैं वो होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो उनके लिए डाइपोल मोमेंट जो होता है वो कैसा होता है, ज़ीरो। और दूसरे सॉल्वेंट जो होते हैं बेटा वो होते हैं हमारे पास पोलर सॉल्वेंट होते हैं। कौन से होते हैं, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो पोलर सॉल्वेंट के केस में क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, तो हमने समझा कि हमारे जो सॉल्वेंट हैं बेसिकली वो दो तरह के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है पोलर सॉल्वेंट और दूसरा हमारे पास होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर हम बात करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट हमारा ज़ीरो होता है। और पोलर सॉल्वेंट में ध्यान रखना है कि डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट जरूर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट की दो कैटेगरी हो गई। अब जैसे कि मान लो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट की हम बात करेंगे तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो यहाँ पे आते हैं। तो इसमें बेटा हमारे पास एग्जाम्पल जो आ जाएगा, जो फेमस एग्जाम्पल है वही लिख रहा हूँ, वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं। तो फेमस हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है क्योंकि ये एक डाइपोल मोमेंट इसका जीरो होता है। कार्बन डाइसल्फाइड भी ले सकते हैं और यहाँ पे बेंजीन अपना जो हो गया C6H6 यहाँ पे ये ले सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये तीन जो हमारे पास फेमस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे CTC कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CTC है ना, CTC। कार्बन डाइसल्फाइड CDS और यहाँ पे ये आपका बेंजीन, इसे तो आप जानते हैं। तो ये जो हमारे पास सॉल्वेंट बेटा हमने जो लिए हुए हैं ये यहाँ बेसिकली नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे बेटा तो पोलर सॉल्वेंट को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, यानी कि पोलर सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं। पहला वाला जो एक होता है, नंबर ए हम बात करेंगे तो वो होता है पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं बेटा, पहले जो होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। और दूसरे जो होते हैं, नंबर हम 2 की बात करेंगे तो वो होते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं। पहला एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। यानी कि पोलर सॉल्वेंट को ही दो कैटेगरी में फिर से डिवाइड किया गया, एक होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरे होते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस होता है वो समझते हैं बेटा। इसको समझने के लिए आपको याद रखना होगा बेटा, जैसे पोलर प्रोटिक की बात करेंगे तो इनमें क्या होता है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल से समझते हैं बेटा। एग्जाम्पल हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। ओके, वाटर मॉलिक्यूल में हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन पर पार्शियली डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन पर पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम होती है। तो यहाँ पे बेसिकली एक बात तो कन्फर्म है कि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है और डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे है, तो एक बात तो कन्फर्म है कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट तो आएगा। भाई डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं ना। डाइपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूले की बात करेंगे तो म्यू इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है Q इंटू डी होता है, Q इंटू डी, यानी कि चार्ज और इंटू डाइपोल डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर यहाँ पे चार्ज तो भाई है ही है, चार्ज है तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट तो कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन मैं बात करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करूँगा तो यहाँ पे जो प्रेडिक्टेबल आयंस जो होंगे वो ये वाले होंगे। एक तो यहाँ पे मिलेगा OH नेगेटिव और दूसरा यहाँ पे मिलेगा बेटा आपको H पॉजिटिव। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको याद रखना है कि H+ आयन जो होता है, इस पर्टिकुलर आयन को बेटा कहा जाता है प्रोटॉन। क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहते हैं बेटा इसे। तो आपने ये देखा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये पोलर तो है। पोलर क्यों है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स पर डाइपोल्स प्रेजेंट हैं। डाइपोल्स यानी कि दो पोल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो सॉल्वेंट है ये प्रोटॉन को लॉस कर सकता है, यानी कि इसके पास प्रोटॉन अवेलेबल है। तो एक ऐसा सॉल्वेंट जिसके पास प्रोटॉन अवेलेबल हो और जो पोलर भी हो, तो ऐसे सॉल्वेंट को कहा जाता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाता है। मतलब एक ऐसा सॉल्वेंट जिसके पास प्रोटॉन हो, प्रोटॉन अवेलेबल हो देने के लिए और साथ ही साथ वो पोलर भी है, तो ऐसे सॉल्वेंट्स को हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर है।
ऐसे ही हम यहाँ बात करेंगे, एक मॉलिक्यूल और भी है, अमोनिया मॉलिक्यूल और आ जाता है। अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया का फॉर्मूला हम जानते हैं NH3, ठीक है। अमोनिया की जो प्रेडिक्टेबल जो ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस तरह से होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये होती है, और इस पर एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो एक बात तो कन्फर्म है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होगा और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर हम इसके बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करते हैं तो एक बात कन्फर्म है कि यहाँ से 2 आयन मिलने वाले हैं। कौन कौन से आयन मिलेंगे? एक तो सर यहाँ पे मिलेगा आपका NH2 नेगेटिव मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा? H प्लस मिलेगा। तो आप देखिए कि अमोनिया के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अमोनिया भी एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसके पास यहाँ पे पोल्स तो थे, डाइपोल्स थे ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज थे, और ये साथ ही साथ प्रोटॉन भी इसके पास अवेलेबल है डोनेट करने के लिए। इसका मतलब ये जो सॉल्वेंट रहेगा ये यहाँ पे कहलाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, अब हम बात करते हैं आगे, सेकंड एग्जांपल के लिए बात करते हैं जो पोलर हैं लेकिन अप्रोटिक होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात करते हैं, एक एग्जांपल है हमारे पास एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 और यहाँ पे C और डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। दिस इज़ द एसीटोन मॉलिक्यूल, है ना। अगर हम एसीटोन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो आपको ये तो पता ही होगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है ना बेटा। तो एक बात तो कंफर्म है कि ये मॉलिक्यूल पोलर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर होगा। ये मॉलिक्यूल भी पोलर थे और ये भी पोलर है, लेकिन इसके पास ऐसा कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है जिसे यहाँ पे डोनेट कर सकें। एक बात आपको हमेशा याद रखनी होगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, GOC में पढ़ाई जाती है आपको, और वो ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो प्योरली नॉन पोलर नेचर का होता है। मतलब कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता हाइड्रोजन पे, और यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं होता। और यहाँ पे अगर इंडक्टिव फैक्ट की बात करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का इंडक्टिव फैक्ट 0 माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चों को डाउट आ रहा हो कि सर यहाँ पे कार्बन के पास भी तो 3 हाइड्रोजन है, इनमें से एक हाइड्रोजन दे दीजिए, H प्लस आयन निकाल दीजिए, लेकिन ऐसा बेटा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कोई भी डीलोकलाइज नहीं होते एज अ प्रोटॉन। यानी कि अगर हाइड्रोजन का एटम कार्बन के साथ अटैच्ड है, अगर कार्बन से अगर वो जुड़ा हुआ है तो प्रोटॉन की फॉर्म में डीलोकलाइज नहीं होता है, मतलब उसे डोनेट नहीं कर सकते। तो एक बात कन्फर्म है कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हम बात करेंगे कि वो पोलर है लेकिन उसके पास प्रोटॉन देने के लिए नहीं है। इसके लिए मतलब ये हो गया कि ये जो है वो एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास एसीटोन हो ही गया। एसीटोन के अलावा कुछ एग्जांपल और भी आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आ जाता है DMF आ जाता है, डाई मिथाइल फॉर एमाइड आ जाता है, और यहाँ पे DMSO आ जाता है, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड आ जाता है, और एक हमारे पास DMA यहाँ पे आ जाता है ना, डाई मिथाइल एसीटामाइड DMA। तो ये भी कुछ एग्जांपल जो हैं बेटा ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल हैं। तो इस स्लाइड पे हमने हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी सॉल्वेंट्स यूज़ होंगे उन सारे सॉल्वेंट को एक ब्रीफ स्टडी यहाँ पे की है। तो आपको याद रखना होगा कि सॉल्वेंट की मेनली 2 कैटेगरी होती हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के डाइपोल मोमेंट 0 होता है। मेन एग्जांपल हमारे पास हैं CCl4, CS2 एंड बेंजीन। और पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो 2 कैटेगरी होती हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पोलैरिटी होती है मॉलिक्यूल के अंदर और अवेलेबल प्रोटॉन होता है डोनेट करने के लिए। अप्रोटिक में क्या होता है कि पोलैरिटी तो होती है लेकिन जो डोनेट करने के लिए जो प्रोटॉन होता है वो अवेलेबल नहीं होता है। ओके, तो आई होप कि आपको सॉल्वेंट के बारे में सारा आइडिया हो गया है, और भी डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट और मिलेंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे।